filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. मोदी का प्रोफाइल, मोदी का ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। इसको नीचे उतारो, समय बहुत कम है। आ जाओ बॉर्डर पे आ जाओ, जेसीबी लेकर आ जाओ, सीमेंट की बोरियां लेकर, मास्क लेकर आ जाओ, सब कुछ तोड़ ताड़ के तुम्हें दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करनी है। पैंचा पै गया सेंट्रल, क्या वाहियात किस्म का गाना। ये कोई गाना होता है? ये कोई लिरिक्स है? पैंचा पै गया, व्हाट लैंग्वेज इज दिस? पैंचा पै गया, व्हाट नॉनसेंस। जो खालिस्तानी आएंगे ना, तुम फिर देखना, तुम पैदल चल के आए हो, फिर तुम्हें व्हीलचेयर में वापस जाओगे तुम। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ज़मीनें छिन जाएंगी और ये छिन जाएंगे, सब झूठ। ज़मीनें तो बेच के 90% लोग कनाडा जा रहे हैं। झूठा सर्टिफिकेट बनवाओगे 2-3 लाख रुपए देके सिमरनजीत सिंह मान जैसे पॉलिटिशियन से, अपने देश के बारे में झूठ बोलोगे और कनाडा चले जाओगे, कनाडा। और कनाडा में जाके तुमने चलानी है उबर। मैं बता रहा हूँ, जो भिंडरा वाले की फोटो अपने ट्रैक्टर में लगाए वो खालिस्तानी आतंकवादी है। और जो तुम्हारा बाप है ना, वो गुरपतवंत सिंह पन्नू, अपने बाप गुरपतवंत सिंह पन्नू को बोल देना कि उसका बाप मेजर गौरव यहाँ पे बैठा होगा। तुम ये मत समझना कि सरकार अगर हल्का हाथ रख रही है तो सरकार डर गई है। जिस दिन ये सरकार अपनी सीमा आ गई तो खालिस्तानियों को दौड़ाएगी कम और भगाएगी ज़्यादा। दोनों में फ़र्क पता है ना, दौड़ाने और भगाने में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, ये किसान आंदोलन पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था इसी प्लेटफॉर्म पे, और उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि साहब, किसानों को पूरा अधिकार है कि अपनी बात रखें शांतिपूर्वक। ये सब मैंने बात बोली, लेकिन मैंने किसानों को ये भी बोला कि भाई 98% तो इसमें किसान है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो भिंडरा वाले के पोस्टर लेके घूम रहे हैं। अच्छा, फिर नीचे बड़ा गाली गलौज कमेंट सेक्शन में, है ना, कि तुम ऐसे हो और तुम मोदी के मैं हूं मोदी का सपोर्टर, मैं हूं मोदी का सपोर्टर, फिर 140 करोड़ हिंदुस्तानी है उसके सपोर्टर, फिर क्या करोगे क्या? पहले ये समझाओ मुझे, तुम करोगे क्या? गाली गलौज तुम कर लोगे, उसके अलावा कर भी कह सकते हो। झूठा सर्टिफिकेट बनवाओगे 2-3 लाख रुपए देके सिमरनजीत सिंह मान जैसे पॉलिटिशियन से, अपने देश के बारे में झूठ बोलोगे और कनाडा चले जाओगे, कनाडा। और कनाडा में जाके तुमने चलानी है उबर, ठीक है? और तुम्हारे बस का तो कुछ है नहीं। अब मैं एक बात पूछता हूं तुमसे, जो नीचे गालियां लिख रहे हैं। देखो सुनो, मैं गालियां देता नहीं, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता। खानदानी लोग हैं, खानदानी लोग ऐसे काम नहीं करते, ठीक है? अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका सीधे बोलने का है। हो सकता है कभी कड़वा बोलता हूं, गाली गलौज मैं करता नहीं हूं, ठीक है? जैसा मैंने बताया, खानदानी लोग हैं हम लोग, ठीक। अब मैं 2-3 बातें आप लोगों से करना चाहता हूं। यार एक बात बताओ, अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं, पूरे टेलीविजन चैनल्स पे चल रहे हैं कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मोदी का प्रोफाइल, मोदी का ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, इसको नीचे उतारो, समय बहुत कम है। आ जाओ बॉर्डर पे आ जाओ, जेसीबी लेकर आ जाओ, सीमेंट की बोरियां लेकर, मास्क लेकर आ जाओ, सब कुछ तोड़ ताड़ के तुम्हें दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करनी है। अच्छा, फिर कुछ लोग हैं वो बीच में से वीडियो ये निकाल रहे हैं कि साहब तुम्हारी नौकरियां चली जाएंगी, तुम्हारी खेत हड़प लिए जाएंगे। ऐसा किसानों को बताया जा रहा है। कौन लोग हैं यहां पे कह रहे हैं किसानों के हक के लिए आ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बैलेट पेपर होना चाहिए अगले चुनाव में। तुम्हारा क्या लेना देना भाई बैलेट पेपर से? यानी कि अगर चुनाव की बात तुम लोग कर रहे हो और बोल रहे हो किसानों की रैली है और हम किसानों के, ठीक है, किसानों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें बैलेट पेपर कहां से बीच में आ गया? एमएसपी की बात करने आए थे ना, एमएसपी की बात करो और फिर सरकार के साथ नेगोशिएट करो। सरकार कितनी बातें मानती है, कितनी नहीं मानती, वो बात की बात है। देखिए, मैं बता रहा हूं, जो भिंडरा वाले की फोटो अपने ट्रैक्टर में लगाए वो खालिस्तानी आतंकवादी है। पहले ये बात समझ लो, मैं साफ तौर से कह रहा हूं। जो भिंडरा वाले की फोटो लगाए, जिसके पर्स में भिंडरा वाले की फोटो निकले, जिसके ट्रैक्टर में भिंडरा वाले की। और एक और बात बताता हूं, आप लोग बीट्स सुन के बड़े खुश मत हो जाना गानों की। इनसे बोलो गानों का मतलब क्या है। कई लोग जो गाने लगा रहे हैं ना अपने ट्रैक्टरों में, म्यूजिक सिस्टम लगा के जो गाने बजा रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि गानों की बीट्स इनको समझ में नहीं आता, ठीक है? क्या पैंचा पै गया सेंटर नाल, पैंचा पै गया सेंटर नाल, क्या वाहियात किस्म का गाना। ये कोई गाना होता है? ये कोई लिरिक्स है? पैंचा पै गया, व्हाट लैंग्वेज इज दिस? पैंचा पै गया, व्हाट नॉनसेंस है भाई। एनीवे, तो जो किसान भाई आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, ठीक है? और जो ये खालिस्तानियत फैलाने आए हैं सो कॉल्ड,
तो पुलिस, तुम घुसो दिल्ली में बेटा। पिछली बार तुम लोग घुस गए थे दाएं बाएं करके और खूब तुमने ट्रैक्टर गोल गोल घुमाए थे। इस बार तुम आओ दिल्ली। और मैं फिर कह रहा हूं, जो किसान आए, किसान का स्वागत है, किसान भाइयों का स्वागत है। जो खालिस्तानी आएंगे ना, तुम फिर देखना, तुम पैदल चल के आए हो, फिर तुम्हें व्हीलचेयर में वापस जाओगे तुम लोग। और यहां पे कह रहे हैं कि साहब ये जो है हम लोगों का पूरा जो मामला है यहां पे, मैंने बोला था, मैंने बात करी थी जब, तो मैंने क्या पूछा था, मैंने बोला यार सिर्फ पंजाब से क्यों आ रहे हैं, कुछ कुछ हरियाणा से, ज्यादातर पंजाब से। सिर्फ ऐसा है कि हम में वो ताकत है हक की लड़ाई लड़ने की। ये देखो, झूठ अपने आप से मत बोला करो, अपने आप से झूठ मत बोला करो। मतलब भारत में और कोई नहीं लड़ता, भारत में और किसी का दम नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही। ऐसा नहीं है भाई। देखो, पंजाबी भी दमदार हैं, उनमें भी दम है। जो तमिलनाडु के हैं उनमें भी दम है, जो महाराष्ट्र के हैं उनमें भी दम है, यूपी, राजस्थान, हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में बहादुर लोग हैं यार। किसी का पेटेंट नहीं है, किसी का पेटेंट नहीं है, राइट। पर मैं फिर ये सवाल पूछूंगा, मैं फिर बार बार ये सवाल पूछूंगा कि यहां पे केरल का किसान क्यों नहीं है। वहां पे बड़े बड़े किसान हैं, ट्रेन पकड़ के आ जाएं, इतना बड़ा मुद्दा है तो। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब जमीनें छिन जाएंगी और ये छिन जाएंगे, सब झूठ। जमीनें तो बेच बेच के 90% लोग कनाडा जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? फिर किस जमीनों का तुम्हें वो है कि जमीनें छिन जाएंगी, और क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं फिर कह रहा हूं, वो जो किसान भाई आए हैं पंजाब से, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वो 2% लोगों की बात कर रहा हूं जो अफवाह फैला रहे हैं कि जमीनें छिन जाएंगी। कौन चाहता है तुम्हारी जमीनें? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जमीनें, रखो अपने पास। जब तक तुम नहीं बेचोगे जमीनें, कौन लेगा तुम्हारी जमीन? मत बेचो, मत बेचो, मत दो बीच के बिचौलियों को, दलालों को 80-80 लाख रुपए कनाडा जाने के लिए। मत जाओ कनाडा, अपनी जमीन रखो, शान से रखो। किसने मना करा तुम्हें? यहां पे मुझे कमेंट सेक्शन पे ये लिख रहे हो कि सिर्फ हम में बात हिम्मत की नहीं है। ये पैसे, ये कौन सा किसान है जो कह रहा है हम 6 महीने का राशन? कौन ऐसा किसान है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ऐसा कौन सा किसान है जो 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अपना खेत छोड़ के दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर बैठना चाहता है या किसी और बॉर्डर पर बैठना चाहता है? ये कौन है किसान यार? ये जरा देखिए वीडियो, ये क्या कह रहे हैं बाबा जी, देखिए। ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂ? ये कह रहे हैं मोदी का ग्राफ बढ़ गया है, इस ग्राफ को नीचे करना पड़ेगा। मोदी का ग्राफ बढ़े घटे आपको क्या लेने देना है? जहां तक मुझे पता है आप तो एमएसपी की बात करना है, एमएसपी की बात करो। मोदी का ग्राफ बढ़ गया तो आपको क्या खुजली हो रही है? ग्राफ बढ़ गया तो बढ़ेगा, आप काम कर लो, आप देश की सेवा कर लो, आपका ग्राफ बढ़ जाएगा। देखो ऐसा है, अगर झाड़ फूंक करनी पड़ी सरकार को तो झाड़ फूंक करेगी। जिसके मन में खालिस्तान है उसके मन से खालिस्तान निकाला जाएगा, राइट। भारत में रह के खालिस्तान का कोई स्कोप नहीं है। खालिस्तान बनाना, कनाडा जाओ, यूके जाओ, ठीक है जी, गो टू कनाडा, गो टू यूके। बाकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, मैं पर्सनली बड़ी इज्जत करता हूं, मेरी पंजाब में पोस्टिंग रह चुकी है, मैं गुरदासपुर में रह चुका हूं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं पंजाबियों की, सिख भाई बहनों की। लेकिन अगर कोई भिंडरांवाले का पोस्टर लगाता है और दिल्ली तक आता है, इवन पंजाब में लगाता है, फिर वो लाठी का हकदार है, ठीक है। फिर लाठी से उसकी सेवा करी जाएगी और पुलिस उसकी लाठियों से सेवा करेगी, और मैं चाहता हूं कि उसकी लाठियों से सेवा हो। आप अगर एमएसपी की बात करना है तो करो एमएसपी की बात। आप राजनीतिक दलों की बातें क्यों कर रहे हो? मोदी का ऐसा करना है, मोदी का वैसा करना है। आपको क्या लगता है आप यहां पे 1-2 हज़ार ट्रैक्टर लेके बीच में आ जाओगे तो देश हिल जाएगा? पता है देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़, 140 करोड़। और अपनी बहादुरी मत समझना, मैं ये सिर्फ खालिस्तानियों के लिए बोल रहा हूं, और ये संदेशा मेरा सिर्फ खालिस्तानियों के लिए है। मेरा संदेशा किसी भी फार्मर के या किसी किसान के लिए नहीं है, खालिस्तानियों के लिए। तुम ये मत समझना कि सरकार अगर हल्का हाथ रख रही है तो सरकार डर गई है। जिस दिन ये सरकार अपनी सी में आ गई तो खालिस्तानियों को दौड़ाएगी कम और भगाएगी ज्यादा। दोनों में फर्क पता है ना, दौड़ाने और भगाने में। तो थोड़ा सा आराम से रहो यार।
पैंचा पै गया सेंटर नाल, ऑल दिस नॉनसेंस दैट यू कीप ऑन सिंगिंग, नॉनसेंसिकल सॉन्ग्स, व्हाट इज पैंचा पै गया? पता नहीं क्या चक्कर है यार तुम लोगों का, बैड लिरिक्स, बैड म्यूजिक, ये कर देंगे वो कर दे, क्या कर दोगे तुम? तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या कर दोगे? बोलते क्यों? फिर करो, आ जाओ। कुछ नहीं करना, तुम लोगों का एजेंडा है कि आम आदमी को परेशान करना है, आम आदमी को परेशान करना है। और जिस दिन सेंटर ने पैंचा पा दिया ना, तो तुम्हारी भागने की जमीन कम हो जाएगी। फिर मुझे अब गुस्सा भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है तुम लोगों को देख के, ठीक है? जिस दिन सेंटर ने बोल दिया ना कि पैंचा पा गया सेंटर, तो दैट डे यू विल कम टू रियलाइज, ठीक है? आज मैं इतना ही बोलूंगा, सुधर जाओ, अभी भी खालिस्तानी हो, सुधर जाओ, ठीक है? और जो तुम्हारा बाप है ना, वो गुरपतवंत सिंह पन्नू, अपने बाप गुरपतवंत सिंह पन्नू को बोल देना कि उसका बाप मेजर गौरव आर्य यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है? उसको भी निपटाया जाएगा। और खालिस्तानी, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है? तुम्हारी क्लास यहीं पे ली जाती है और मेजर गौरव आर्य यही तुम्हारी क्लास लेता है, ठीक है खालिस्तानियों? तो तुम भी सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। कल फिर मैं हाजिर हूंगा, कल फिर मैं तुम्हारी खाल उतारूंगा अच्छी तरीके से, ओके? जय हिंद।